श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीता तब रघुवीर अनेक विधि सखाय सिखावन दीन। राम रजाय शीश धरी भवन कवन तेगी। महाराज रामचंद्र जी ने निषाद राज को समझाया कि तुमको अपने घर वापस जाना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये कि आप अपने उसके राजा हो और राजा को अपने गुट के राजा हो और राजा होने से आपको अपने गुट के साथ में रहना चाहिए। राजा का सबसे बड़ा काम है कि अपनी जनता की देखभाल करे। दूसरी बात, मेरे को जो आदेश हुआ वो आदेश भी यही हुआ है, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी। तापसी के वेश में और उदासीन होके। उदासीन का अर्थ किसी भी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कोई किसी तरह का लगाव नहीं होना। इसलिए सखा आप समझो, आप मेरे संग एक राज्य के राजा के राज्य में से निकल के दूसरे राजा के राज्य में चले गए तो वो क्या बंजाना कहलाएगा? बंजाना नहीं कहलाएगा। वो राज्य क्या सीमा क्षेत्र से बाहर चले जाना कहलाएगा। इसलिए तब रघुवीर अनेक विधि सखई सिखावन दीन, ये शिक्षा दी कि हे निषाद राज महाराज, मुझे आप मेरा धर्म पालन करने दो और आप अपने धर्म का पालन करो। तब उसने राम जी की आज्ञा को मान के और शिरोधार्य करके अपने भवन को चला गया। अब राम जी महाराज वहाँ से चले और आके जमुना पे, क्योंकि जमुना के किनारे आए थे और जमुना के किनारे गंगा की तो पूजा करते हुए आए थे, लेकिन जब जमुना मैया के पास में आए और जमुना मैया के पास में आए तो आके उन्हें जम नहीं कीन प्रणाम बहुरी। फिर जो है एक बार दोबारा से, जब शुरू में जमुना के किनारे गंगा पार करके आए थे तब भी, और दोबारा अब जब वहाँ से आगे जा रहे हैं तो फिर उनको जैसे किसी माननी के सामने जाएं, पहले तो प्रणाम करें और फिर जब उनसे वापस आ रहे हैं तब भी प्रणाम करें। ऐसी लोक रीति है। तो जब उन्हें कीन प्रणाम बहुरी और चले ससिया मुदित दो जबी तनु जाकई करत बनाई। अब यहाँ प्रसंग तो नहीं जुड़ता है कि सीता जी के साथ में प्रणाम करके चलते बने और सूर्य पुत्री हैं यमुना मैया। यमुना मैया का चरित्र क्या है, लेकिन एक बात जरूर है कि रामचंद्र जी के बाद में कृष्णावतार में यमुना मैया ने कृष्ण जी को पाने के लिए तपस्या करी और तपस्या करके पति रूप में कृष्ण जी को यमुना माई ने जो है प्राप्त किया। तो रवि तनु जा कई करत बड़ाई, यदि कल्प भेद को हम मिटा दें तो राम जी के कहने का अर्थ यमुना मैया की उस तरीके जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया और फिर उनको प्राप्त किया। यमुना मैया श्याम वर्ण है और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल भी श्याम वर्ण थे, तो दो श्यामों का मिलन हो गया। इस तरह से रवि तनुजा कई करत बड़ाई। अब उनकी आपस में बातचीतें करते हुए यमुना की कथा को कहते हुए आगे बढ़े हैं
तब रास्ते में लोग वाग मिलते हैं, पथिक अनेक मिलाई वाग जाता। अब रास्ते में जो पथिक मिलते हैं उन दोनों का दर्शन करके दो भाइयों को जो ऐसे राजसी स्वरूप वाले, जिनके राजसी तेज जिनके पास में है, राजसी लक्षण जिनके पास में है, उनको देख के कहते हैं कि मार्ग चलो पया दे पाए, नहीं रह गया, राज लखन सब अंग तुम्हारे। अरे तुम्हारे अंगों से तो दिखाई दे रहा है सारे कि तुम राज परिवार के पुत्र हो, राज लक्षण जो है राजाओं जैसे। और इस लक्षण को देख के कि आपको इस अवस्था में देख के और देख सोच आती है हमारे हृदय में महाराज बड़ा सोच होता है कि ऐसे राजसी लक्षण वाले व्यक्ति को भी इस तरह से, जैसे लक्ष्मी कूटे ओखली और धनपत मांगे भीख, अमर सिंह भी मर गया और जो नाम हमारा है वो ही ठीक। ऐसी जो है एक कहनावत है कि नाम से ही कुछ नहीं होता। ये राज लक्षण जो हैं, ये लक्षण क्या झूठे हैं? और आप पैदल चल रहे हो, देख सोचते थे हमारे मार्ग चलऊ शास्त्र जो आपके लक्षणों को देख के कह रही है कि राज लक्षण होंगे, तो ये ज्योतिष झूठी है। क्योंकि यदि राज लक्षण आपके पास होते तो आप इस तरह से बिना पैरों में कुछ पहने हुए वन में चल रहे होते। मार्ग चला दे पाए, झूठे झूठ हमारे भाई। और आगे क्या है, अगम पंत गिर कानन भारी। यहाँ तो जितना भी ये बस्ती है इसलिए थोड़ा सा है, लेकिन आगे तो बहुत गहरा बने और भारी जंगल है कानन। तेमा संग नारी सुकुमारी, और तुम्हारे साथ में तो एक बड़ी सुकुमारी स्त्री हो रहे। अब आगम पंत गिर कानन भारी, तेमा संग नारी सुकुमारी, करके हर वन जाई न जोही, हम संग चलई जो आयोई। अरे महाराज आगे तो शेर भी मिलेंगे और हाथी भी मिलेंगे, और कौन क्या करेगा। इसलिए यदि आप आज्ञा दो तो हम आपके संग में वन में चलें, और आपको जहाँ भी जाना हो वहाँ आप चले जाना। हम आपको वहाँ जो है पहुँचा के फिर अब बहुरी तो सुनाई आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके और हम वहां से लौट आएंगे। ये ऐसा इसलिए होता है। यहाँ लौकिक जगत में भी कभी कभी हम लोगों को ऐसे कोई प्रिय मिल जाते हैं, या किसी ने ऐसी शराफत से जाने का। एक तो पूछने वाले ऐसे होते हैं कि कुछ लोग आगे पूछते हैं, ए भाई जरा सुनना, ये
कहाँ वहाँ की रास्ता कौन सी है। और एक पूछने वाला दूसरा बड़े स्नेह से पूछता है, वो कहता है कि भाई साहब जरा सी मेरी मदद करोगे क्या, मेरे को वहाँ तक जाना है, अगर आप यहाँ रहते हो तो जरा वहाँ की रास्ता मेरे को बता दो। और इत्तेफाक से उस आदमी को उसी दिशा में जाना हो तो वो कहेगा कि यहाँ से इतनी दूर है, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, तो आप मेरे संग चलो या मेरे पीछे पीछे चलो। और कोई गाड़ी वाला मिल गया और गाड़ी वाला भी कोई शरीफ आदमी हुआ तो बोले भाई साहब ऐसा है आप भी इसी में बैठ जाओ, आपको लेके वहाँ उतार दूंगा, फिर मुझे बता देना, वहाँ मैं पहुँचा दूंगा। तो यहाँ जो जंगल में रहने वाले लोग कहते हैं, जाब जहाँ लगी ता पहुँचाई, फिर लोग वाक तो पूछ रहे हैं और राम जी महाराज क्या कर रहे हैं, बड़ी विनती से कि महाराज आपकी बड़ी कृपा, आपने हमसे पूछी लेकिन हमें तो वन में जाना है, अपनी रास्ता आप ही बनानी है, इसलिए हम रास्ता को देख लेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इतनी खातिरी करी कि हमसे ये पूछा कि जाओ जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर बहुरी तुम्हें सुनाई। ऐसे राम जी बिना विनय करके और उन लोगों को वहाँ से विदा कर देते हैं। अब वहाँ से जंगल में राम जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। अब रास्ते में गोस्वामी जी महाराज फिर थोड़ा सा विषय बदल देते हैं, जिस विषय में राम जी की सुंदरता के और उनकी यात्रा के वर्णन को लेते हुए कहते हैं, जे पुरगांव बसई मगमाई और तिनई नागसुर नगर से आई। अब जो रास्ते में गांव बस रहे हैं, नगर बस रहे हैं, उनको देख के जो है जिन्हें नाग देवता लोग और नाग और जिन्हें नागसुर नगर से आई, दूसरे नगर के देखो ये राम जी महाराज की कैसी सुंदर मूर्ति है, और ऐसे सुंदर मूर्ति महाराज ये पैदल पैदल चले जा रहे हैं और इस नगर में होके जा रहे हैं। ऐसा जो है कई जयपुर गांव से भगवाई इतने नागसुर नगर से आई। और फिर कहते क्या है लोग आगे के सुकती के घड़ी बसाए, कि महाराज किस सुकृति ने कौन सी घड़ी में ऐसे बड़ा इसको बसाया, इस नगर को या इस गांव को, धन्य पुण्य में परम सुहाए और परम सुंदर इनको ऐसा करा कि जहाँ जहाँ राम चरण चले जाई तिन समान अमरावती नाई, कि जहाँ जहाँ राम जी के चरण पड़ते जा रहे हैं उनके समान में राजा इंद्र की राजधानी अमरावती भी कुछ नहीं है। और जो रास्ते में जो लोग बसे हुए हैं, पुण्य पुण्य मग निकट निवासी, रास्ते में जो लोग बसे हुए हैं और तिनई सराहत सुरपुरवासी, देवता लोग उनकी सराहना कर रहे हैं कि देखो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के ये तीनों लोगों की जोड़ी का कैसे ये लोग दर्शन कर रहे हैं, इतने सुंदर स्वरूपों के दर्शन कर रहे हैं। और जे तरु तर जे सर सरित राम अगबावई, तिनई नाग तिनई देव सर सरित श्यावई। अब जिस नदी में तालाब में महाराज राम जी स्नान कर लें, उन्हें दूसरे नदी तालाब से आने लगे, देखो कैसी सुंदर मूर्ति इनके यहाँ स्नान कर रही है। और जिस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएं, उनको दूसरे पेड़ सरा में कल्पतरु भी कहने लगे कि देखो महाराज हमारा भाग्य ऐसा कहाँ के राम जी हमारे नीचे बैठे,
हाँ? और इसका भाग्य देखो, इसके नीचे बैठे परस राम पद पद्म परागा मानत भूमि भूरिनी भागा। पृथ्वी में जहाँ राम जी के चरण पड़ते हैं उसको बाद बाकी की पृथ्वी सराहना करती है। देवता फूल बरसा रहे हैं ऊपर से। शायद रामायण के प्रसंग में ये पहला ही प्रसंग है कि जिधर बिना स्वार्थ के ही देवता लोग जो है फूल बरसा रहे हैं राम जी के ऊपर। नहीं तो जब तक देवताओं का कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं है तब तक राम जी के ऊपर फूलों की बारिश उन्होंने नहीं करी। और छा करई घन विबुध घन छाया कर देते हैं। बरसई सुमन स्याई देखत गिरिवन बियग मग राम चले मग जाई। ऐसे राम जी महाराज चल रहे हैं और सीता लखना सहित रघुराई गाँव निकट जवा निकसाई जाई। सुनि सब बाला वृद्ध नर नारी चलाई तुरत काज विसारी। धाम लखन सिया रूप नियारी पाई नयना पल होई सुखारी। भगवान के स्वरूप की कितनी खूबी है इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। जो लोग रास्ते में जा रहे हैं और जाके जिन्होंने राम जी के दर्शन कर लिए और उन्होंने किसी से भी जाके ये कहा कि बड़ी सुंदर 3 मूर्तियां यहाँ वन में आई हैं और वो चली जा रही हैं, उन लोगों को कितना सुख हो रहा है। और ऐसा सजल बिलोचन पुलक शरीरा, जिसने दर्शन कर लिए उनको तो दर्शन करके शरीर में पुलकायमान हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए और सब भाई मगना देखी दो। उनकी स्थिति कैसी हो गई? ये ऐसे दर्शन कहाँ जंगल में बसने वाले लोग और जब उन्होंने इतने सुंदर मूर्तियों के दर्शन करे तो जैसे कि किसी गरीब को सोने की ढेरियां मिल गई हो, ऐसे दर्शन उनको जो है होने लगे। ये एक ना एक बोली सिख दी लोचन लाऊ ले उचनाए। अब उनमें जो उनके दर्शन कर रहे हैं किसी ने जरा इधर उधर आंखें घुमा दी तो दूसरा कहता है अरे इधर उधर देखने को तो सारी दुनिया मौजूद है, सारा समय पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो इतनी सुंदर मूर्तियां सामने जा रही हैं इनके जरा दर्शन थोड़े से कर लो। राम देखा एक अनुरागे चितवत चले जाई संग लागे। अब गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कुछ लोग तो देख के ऐसे मगन हो गए कि उनकी आंखें राम जी की मूर्ति के दर्शन करते करते देख तो राम जी की मूर्ति रही है, लेकिन उनके पैर अपने आप ही उनके संग संग चले जा रहे हैं और उन्हें ये पता ही नहीं लग रही कि हम राम जी के संग हैं।
और उन्हीं के बीच में ये तो जो दर्शन करके नेत्रों को तृप्त कर रहे हैं उनकी बात रही, लेकिन जो लोग स्वागतोन्मुख होते हैं, जिनको स्वागत करने में आनंद आता है, तो वो लोग क्या करें? उनमें से एक किसी ने देखा कि इतनी सुंदर मूर्ति जा रही है, बोले थोड़ी देर ये विश्राम करने की कह दो इनसे। बोले महाराज एक देखी बट छां वाली, एक पेड़ की बड़ के पेड़ की छां को देख के डांस मृदुल तन पात पत्ते बिछा देते हैं और बिछा के क्या करते हैं? कहीं गवाई है क्षणिक समय, महाराज आप थोड़ी सी देर के लिए यहाँ रुक तो जाओ, जरा सा विश्राम तो कर लो और गवना वही की प्रात, फिर आपकी मर्जी है, अभी चले जाना या जो है कल सुबह चले जाना, लेकिन आप थोड़ी देर को इस पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम कर लो। और उन्हीं में से ही कुछ लोगों में से एक कलश भर आने पानी पीने के लिए ले आते हैं और अचैये नाथ कहीं मधुवानी, और महाराज कहते हैं बड़ी मीठी वाणी से कहते हैं कि महाराज थोड़ा सा जल ही पी लो, और तो कुछ ऐसी नहीं है, आप इतनी दूर चल के आए हो थके। आज भी कभी ऐसा है कि कोई ज़्यादा संपन्नता वाला व्यक्ति किसी बहुत रिमोट दूर के गांव में पहुंच जाए तो गांव वासी अभी भी ऐसा स्वागत करते हैं। और उन सब लोगों की प्रीति को देख के और राम जी ने ये देखा कि इन लोगों की ये प्रीति की वजह से पिघले ही चले जा रहे हैं, तो राम कृपाल सुशील विशेषी, उनकी सुशीलता, उनकी आत्मीयता को देख के राम जी महाराज ऐसे प्रभावित हुए और उन्होंने फिर सीता जी की तरफ देखा, तो देख के राम जी को ऐसा लगा जैसे सीता जी चलते चलते थक गई हो, और थक गई हो तो उन्होंने कही थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। तो जानी समीता सियमाना माई करी का विलम्ब कीन मट छाई। कुछ बढ़ के पेड़ की छाया में घड़ी माने एक घड़ी, अब एक घड़ी का तो घंटा भी हो सकता है, तो घड़े के विलम्ब की बट छाई। और फिर बाद बाकी गाँव वासी सब लोग आके उन्हें चारों तरफ से घेर के और ऐसे बैठ गए और उनके रूप की अनूप शोभा को दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल कर रहे हैं। सब ऐसे जैसे चंद्रमा के चारों तरफ चकोरी चकोरी इकट्ठे हो जाएं चंद्रमा के दर्शन करने को। एक तक सब सोई चकोरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, राम जी के मुख रूपी चंद्र को देखने के लिए चकोर के समान निगाह बांध के चारों तरफ घेर के बैठ गए हैं। तरुण तमाल वरण तन सोहा, देखत कोट मदन मन हुआ। कामदेव की छवि को भी हल्की पड़ गई इसके आगे। और दामिनी बरना लखन सूटनी के नखसी कसुमग भावती जी के। लक्ष्मण जी तो गोरे रंग के हैं, तो वो जैसे अंधेरे में बिजली चमकती है ऐसे लक्ष्मण जी राम जी के साथ में बैठे शोभायमान हो रहे हो कभी जी और मुंदी पटकटीना कसी नीरा सोआ कर कमल तीरा। उनके जो है तर्कस कमर में बनी हुई है और हाथ में जो है उनके धनुष। शोभा को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी फिर लिख रहे हैं, जटा मुकुट शीसनी सुभगा पुरभुज नयन विशा शरद परब विदु मदन बर लसत स्वेद कनजाल। जटा का मुकुट बना हुआ है, बाल राम जी के बाल लंबे लंबे थे, बड़े बड़े नेत्र, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शरद ऋतु में चंद्रमा के ऊपर रसद श्वेत कन जाल, ये जैसे जो जटाओं की वजह से कुछ कलछोई बना था, तो जैसे चंद्रमा में कलछोई का दर्शन होता है पूरी गोरे के बीच में, बड़े ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा के स्वरूप में ही हमारे राम जी महाराज का विराजमान हो। और बरनी न जाई
मनोहर जोरी जो कुमार कछु कहो सुतोरी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तो आपको इस स्वरूप की उपमा दे ही नहीं सकता हूँ। और सब लोग मन और चित्त से और नेत्रों से रानी के दर्शन कर रहे हैं। और थके नारी नर प्रेम पिया से इतना प्रेम पैदा हो गया उनके दर्शन करके। मनो मृगी मृग देख दिया से, जैसे जो मृगी जो है, दिया से शब्द तो नहीं मालूम, जैसे मृगी शायद दीपक की रोशनी देख के मोहित हो जाती होगी, ऐसा कुछ है। ऐसे जैसा हुए सिय समीप ग्राम त्रिय जाहि पूछत अति स्नेह सकुचाई। अब बातें पुरुष तो पुरुषों में मिल गए और गांव में स्त्रियों में सीता जी के पास गई और बड़े संकोच से उनसे पूछते हुए सचाती हैं, बार बार उनके चरणों में प्रणाम कर रही हैं और बड़े मीठे वचन बोल रही हैं कि राजकुमार। अब उन्होंने उनको सामान्य नहीं समझ के राजकुमारी समझ के कि राजकुमारी विनय हम करई दिए सुभाए कछु पूछत करई। किसी स्त्री के संग में पुरुष हो तो स्त्रियों की सहज ये उत्कंठा हो जाती है कि ये पुरुष इसके संग में कौन है। तो वो कह रही है कि हे राजकुमारी, हमारा स्त्री स्वभाव है इसलिए हम ये जानना चाहती हैं, लेकिन आपसे ये पूछते हुए हमें डर लगता है कि हम आपसे कैसे ये पूछें कि ये आपके कौन है। इसलिए महाराज हमारी इस अभिनय को, हमारी इस भूल को आप क्षमा करना। और हम तो गांव की रहने वाली गंवार स्त्री हैं, गिने चुने लोग होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप गांव के बाहर से आए हो इसलिए आपसे हमें पूछने की जरूरत पड़ रही है। तो महाराज हमारे इस मूर्खतापूर्ण बात को आप देख के या हमारे यहाँ की परपाटी को देख के आप जो है कुछ गलत मत समझ लेना। हे महारानी के राजा कुंवर दो सहज सलोने। ये दोनों राजकुमार जो सहज ही सलोने हैं, जिनको देख के जिनके तरफ अपने आप ही मन आकर्षण हो जाता है। सलोने माने जिसको देख के अपने तरफ अपने आप ही मन उनकी तरफ चला जाए। राजकुमार दो सोने इन ते लई दुति मरकत सोने। अरे सोने और चांदी ने भी इनकी चमक से जो है चमक भेड़ करी होगी, उससे भी ज्यादा चमकते हुए हैं ये। और इनमें से एक श्यामल वर्ण है और एक गोर श्यामल गौर है। किशोर बरा सुंदर सुषमाए शरद सर्वरीनाथ मुख शरद सरोरु। ये ऐसे चंद्रमा के श्याम, ये शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर जो है श्यामल और गोर, ये सारी सुषमा के एन माने सारी सुषमा को पैदा करने वाले ही ये हों। ऐसी जो है सुंदर मूर्तियां, इनके बारे में आपसे हम कुछ जानना चाहती हैं, इनके बारे में कुछ पूछना चाहती हैं। और बड़े स्नेह से गाँव वासियों ने ये प्रश्न किया, जिसका जवाब सीता मैया ने अति स्नेह से और उन इशारों से दे दिया जिनसे गांव की स्त्रियां सब बात समझ गई कि ये इनके कौन है। और इसके साथ में ये कथा विश्राम, हरि नाम कीर्तन।
श्री राधा